यस फिरदौस, आवाज आ रही है? यस एवरीवन। ठीक है, तो हमने कल साइक्लिसिटी कंप्लीट किया था, उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर भी अपन ने कल देख लिए थे। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे इसमें। जो लास्ट लास्ट के कुछ टॉपिक्स होते हैं इस केस में नंबर सिस्टम के अंदर, वो हम लोग चालू कर रहे हैं। उसमें से एक है रिमाइंडर थ्योरम। तो आप लोग हेडिंग डालिए, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है एग्जैक्टली वो अपन देख लेते हैं। अभी सपोज मतलब एक क्वेश्चन लेके मैं समझाऊंगा इसको। क्वेश्चन अगर पूछा है कि रिमाइंडर ऑफ, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर ऑफ 15 into 19 into 17 when divided by 7, when divided by 7। अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया सपोज। जस्ट अ मिनट। हाँ, ऑडियो इज नॉट वर्किंग। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या तुमको? आवाज आवाज। ऑडियो कैसे नहीं वर्क करता है भैया? आवाज आ रही है क्या मेरी? सोना, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। फिर दोस्त तुम्हें क्यों नहीं आ रही फिर? सर क्या स्टार्ट किया अभी? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। टॉपिक का नाम है, डालो ऊपर नोटबुक में, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है सर। और क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन के, हाँ, क्वेश्चन के हेल्प से मैं समझा रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे निकालते हैं। तो रिमाइंडर ऑफ 15 into 19 into 17 व्हेन डिवाइड बाय 7, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना होता है? ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना होता है वो जरा ध्यान से देख लो। आप अगर क्या करो, सबसे पहले इसको ठीक से लिख लेता हूं मैं। 15 into 17 अपॉन 7, ये होता है डिवाइड बाय 7 का मतलब। कौन आया अभी? ये शिबू, शिमू शिमू। चलो जल्दी जल्दी। शिमू आ रही क्या आवाज? शिमू आवाज आ रही है क्या? निहारिका, मेरे हेडफोन होने से, हेडफोन हेडफोन होंगे मेरे पास। इसमें बैग में देखो।
आवाज आ रही है क्या? टॉपिक क्या बोल रही है? टॉपिक का नाम है ये रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज द टॉपिक। टॉपिक का नाम डालो रिमाइंडर थ्योरम। शिमू, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें हमारी आ रही है क्या, उतना बता दो। ठीक है, अगर आ रही होगी तो रिमाइंडर थ्योरम डालो। यस सर, यस सर, ये कीजिए रिपीट प्लीज सर। हाँ, तुम लेट आओ करो और हम रिपीट करते बैठेंगे, है ना? 5 मिनट पहले से लिंक डाली हुई थी मैंने आप लोगों के लिए, जल्दी ज्वाइन कर देने का। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। रिमाइंडर थ्योरम ये टॉपिक का नाम है, रिमाइंडर थ्योरम ये टॉपिक का नाम है। ये टॉपिक क्या है, कैसे वर्क करता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है, रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 19 इंटू 17 पूछा गया व्हेन डिवाइड बाय 7। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, अगर कोई बच्चा सीखा हुआ नहीं, वो क्या करता बैठेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 7 से डिवाइड करेगा, मतलब वो बड़ा काम हो जाएगा, उसका समय चला जाएगा, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो कैसे करना होता है इसको, शॉर्टकट मेथड क्या है, उसके लिए ये मेथड होती है रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या होती है वो अभी समझना है। आ गए सभी लाइन पे? यस, आ गए क्या सभी लाइन पे? पटरी पे आ गई गाड़ी, सबकी गाड़ी आ गई पटरी पे? एक की आई है, दोनों की क्या हालत है? रजनी, शिमू, पता नहीं। अरे पता नहीं, पता नहीं, मैंने कौन सा पता पूछा है तुमसे? मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन समझ में आया क्या? रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 19 इंटू 70 वेन डिवाइड बाई 7, ये करना है अपने को अभी। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो बताने जा रहा हूँ, तो उसको समझ लो कैसा करना है। ओके, तो आम बच्चा क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करता बैठेगा, डिवाइड बाय 7 करेगा। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इजी वे से, तो वो समझ लो। क्या करना होता है, सबसे पहले 7 को 15 से डिवाइड करो, सिर्फ 15 से। कितना हो जाएगा फटाफट? 7 टू ज़ा 15, सॉरी 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, वो रिमाइंडर लिखो 1 यहाँ पे। ओके, 17 को 7 से करना, 7 टू ज़ा फिर से कितना बचेगा नीचे 3, इधर 3 को लिखो। 19 को करो फिर से 7 से, 7 टू ज़ा 14 कितना बचेगा 5, इधर लिखो 5 को। अपॉन 7 जैसे वैसे रखो, कुछ मत करना। क्या किया समझ में आया? इंडिविजुअल डिवाइड किया 7 से हमने हर एक को, जो भी आंसर आया रिमाइंडर वो यहाँ पे लिखते गए। अपॉन 7 वैसे रखो, अभी इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 सा 15, 15 अपॉन 7। ओके, कितना हो गया 15 अपॉन 7 हो गया। अब वापस 15 को 14 से 7 से डिवाइड करना, वापस 15 को 7 से डिवाइड करना, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 अपॉन 7, आंसर क्या आया तुम्हारा 1। ये तुम्हारा आंसर लिख देना है। आपको डिवाइड करके नहीं क्वेश्चन पूछा था, आपको पूछा क्या है उसने, रिमाइंडर पूछा है। ये डाउट मत लेना कि सर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कैलसी के ऊपर और 7 से डिवाइड किया तो ये आंसर मैच। अरे वो आंसर मैच होगा ही नहीं। हमें क्या निकालना था, रिमाइंडर। कल जैसे यूनिट डिजिट निकालना होता है, सिर्फ यूनिट के बारे में सोचते हैं, वैसे हम लोग इसमें रिमाइंडर के बारे में सोच रहे हैं, बाकी और किसी के बारे में नहीं सोच रहे। ये समझ में आया क्या क्या किया मैंने? ये समझ में आया क्या? रिमाइंडर ओनली, यस फिर दोस्त, बाकी लोग
हाँ ठीक है। ठीक है, आया सबको समझ में? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या? अरे रिप्लाई वगैरह दो कुछ तो भी। आज तो पूरा एकदम माहौल शांति वाला छाया हुआ है आपके इधर। यस नो, मुझे चैट बॉक्स भी खाली खाली दिख रहा है। ये देखो वापस से मतलब कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को तो जा रहा है आ रहा है कोई तो भी। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन पूछा है, फाइंड फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 raised to 99 अपॉन 8। 9 raised to 99 अपॉन 8। ऐसा क्वेश्चन अगर आया, ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस है थोड़ा। ओके, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उधर रेस्ट में कुछ नहीं था, इधर रेस्ट में कुछ तो भी है। तो क्या करना है ऐसे वक्त पे? आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिखो कि वो नीचे वाले के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन उसका हो। नीचे 8 है, ऊपर 9 है, तो आप लोग इसको 8+1 लिख सकते क्या? मतलब ये जो भी नंबर होगा न्यूमरेटर, वो हमेशा नीचे वाले के साथ कुछ ना कुछ मैच करेगा। मतलब 8+1 भी हो सकता है, 8+2, 8+3, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 10 होता तो मैं 8+2 लिखता। ओके, कुछ भी होता तो भी मैं 8+ ही लिखता। तो यहाँ पे 8 है ऑलरेडी। तो आप लोग क्या करना, इस 8 जो भी होता है उसको छोड़ दो। मतलब ये कट गया ये कट गया ऐसा समझ लो। 1 मिनट के लिए, हाँ, ऐसा ऐसा 1 मिनट के लिए कट गया ऐसा समझ लो, सिर्फ समझना है, कट नहीं गया एक्चुअली। ऊपर बचा 1 raised to 99, नीचे वापस से 8 लिख डालो। अब 1 raised to कुछ भी होता है तो 1 ही आता है आंसर, तो 1/8 बचेगा। तो आंसर क्या लिखना आप आंसर क्या लिखना? उसका रिमाइंडर पूछा है ना आपको, तो आंसर क्या लिखना? 1। जो बचेगा ऊपर वो आपका आंसर रहेगा। हाँ, आंसर क्या रखेगा आप लोग? 1 रखिएगा। ऐसा ही है, देखो मतलब ये समझ में नहीं आया होगा तो ऐसा ही एक क्वेश्चन लेके और बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे 8 raised to 99 होता और नीचे 7 होता, तो हम लोग क्या करते? इधर 7+1 लिखते, raised to 99 लिखते, बराबर है, अपॉन क्या करते? 7 लिख देते। 1 मिनट के लिए समझ लो 7 7 कट गया, तो 1 raised to क्या बन गया? 99/7। फिर से 1/7 बनेगा, तो आंसर क्या लिखोगे इसका वापस से आप लोग? 1। आया क्या समझ में? बोलो बोलो, क्लियर क्लियर। सर रज ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं होती है कि जैसे इस यहाँ पे लिखा है 7+1 अपॉन 7 हम्म, कि वो कट जाए, तो ये हम अपने से हाँ, करेंगे कट? अरे ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं होता है, मुझे भी पता है, मैं शॉर्ट ट्रिक जी। बता रहा हूँ ये। मतलब रेस्टू में अगर आता है और रिमाइंडर का क्वेश्चन आया तो कैसे करना है उस केस में? पहले वाले केस में टाइम मैंने सेविंग, क्या हो गया? टाइम सेविंग के लिए एग्जाम में। हाँ मैं वही
बोल रहा हूँ कि आपको नहीं होता है, मुझे पता है मैथमेटिक्स में, लेकिन टाइम सेविंग के लिए या शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं आप उसको। जी सर। ठीक। दूसरी चीज, मतलब क्वेश्चन मैंने दोनों टाइप से लेके दिखाया आपको, और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर ही चलेगा आज पूरा, तो रिमाइंडर रिमाइंडर वो बार बार नहीं बोलूंगा, पूछा ही रिमाइंडर है। 11 इंटू 13 इंटू 17 अपॉन 6 का पूछा हुआ है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने 11 को डिवाइड कर लिया, सपोज 6 कितना 1 जा, कितनी बचेंगे नीचे 5 बचेंगे, तो 5 इधर लिख लो, इंटू 6 को 13 से करना, 2 जा 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1 लिखा। 17 को किया, 6 2 जा 12, कितना बचेगा 5 बचेगा फिर से, तो 5 लिख लिया, अपॉन वापस 6, कितना हो जाएगा ये 5 5 जा 25, 25 होगा कि नहीं होगा। जी। वापस से करो, 6 4 जा 24 हो जाता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, बराबर है कि नहीं। तो ये जो 1 बचा वही तुम्हारा क्या होगा, आखिरी का आंसर होगा, रिमाइंडर वही रहेगा। आई बात समझ में। यस सर। जैसे अभी ये पहला टाइप बताया, दूसरा टाइप मैंने जैसे और एक बार करके दिखा रहा हूं मैं, देखो 9 ये थोड़ा अलग आएगा, 9 100 है, अपॉन 7 आया तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि इस 9 को हम लोग 7 के टर्म में लिखेंगे, मतलब 7 + 2 आ जाएगा। पिछली केस में तो 1 1 आ रहा था, इसमें 2 आ गया, तो अभी थोड़ा मेथड चेंज होगा, तो वो क्या चेंज होगा वो हमें सीखना है। ओके, आपको क्या दिख जाएगा उधर, 100 के लिए 9 के लिए 7 + 2 ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी आगे कैसे करना वो देखो, ये 7 7 कट जाता है, मैंने पहले भी बोला आपको थोड़ी देर के लिए, तो इधर क्या बचेगा 2 100 बचेगा, अपॉन बचेगा 7, फिर से 7 बचेगा। अब क्या करना, इस 100 को मुझे वापस, मतलब इधर 7 के टर्म में कुछ ना कुछ तो लिखना है, मुझे वो आखिरी नंबर तक जाना है, तो मैं ट्रिक क्या यूज कर रहा हूँ उसको समझो। मतलब 2 3 4 ऐसा जब आता है तब क्या और करना होता है उसको ध्यान से समझना। इस 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 299 इंटू 2, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो आपने सीखा होगा अगर, तो ये जो बेस होते यस हैं सर। ये सेम हो गए, तो वो ऊपर वाले बेस ऐड होते हैं, बेस सेम पावर ऐड। बराबर। तो मतलब ऐसा लिख सकता हूँ, ये तो कंफर्म हो गया। अब आपने उसी चैप्टर में, एक्सपोनेंट वाला चैप्टर होता है, उसमें आपने ये भी सीखा होगा कि 2 में इस 99 को 3 इंटू 33 भी लिख सकता हूँ, बराबर। उसी चैप्टर में आपने ये भी सीखा होगा कि मैं ये 2 3 ब्रैकेट के अंदर भेज के ऊपर 33 भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, बराबर है। इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ये और ये अलग नहीं है, सेम ही है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग थोड़ा सा कर दिया मैंने। तो 2 3 का मतलब होता है 8, 2 3 का मतलब कितना होता है 8, पढ़ा होगा, बराबर है ना। 2 का क्यूब कितना बन जाता है 8 बन जाता है ना, नीचे वापस से आ गया 7। अब इस 8 को क्या मैं 7 के टर्म में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 7 + 1 रेज टू 33 इंटू 2 अपॉन 7, वापस ये 7 7 कट जाएगा सपोज, तो क्या बचेगा ऊपर, 3 कैसे गया, क्या बोले, ये जो 7 + 1 रेज़ टू पावर 33। हाँ उसमें अच्छा से, 8 7 + 1, ठीक ठीक ठीक, हाँ आगे हाँ सुनो। हाँ, तो ऊपर 33 तो जैसे वैसे रहेगा, जी। लेकिन 1 का कुछ भी करे तो आंसर 1 ही होता है। तो 1 इंटू 2 अपॉन 7, तो आखिर बच क्या रहा है ऊपर, 2 बच रहा है। तो आंसर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2। 2। आई बात समझ में, मतलब 1 को छोड़कर अगर कभी नंबर आता है दूसरा, तो उसको इस तरह से आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा खेलना ही पड़ेगा।
आई क्या बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी क्वेश्चन दिया है रिमाइंडर ऑफ 9⁻50/7। चलो करके देखते क्या होता है। 7 के टर्म में लिखना होगा तो 7 + 2 बराबर रेस टू क्या आ जाएगा 50 अपॉन क्या हो जाएगा 7। तो ये 7 7 कट गया थोड़ी देर के लिए, क्या बचा 2⁻50/7। 2⁻50 का मतलब होता है क्या, ऐसा डायरेक्ट लिखूं क्या, समझ में आता है क्या? देखो आप लोगों को 2⁻50 था ना वो, हाँ 2 यस सर। 48 इंटू 2⁻2। अब आप बोलोगे कि सपना आ गया क्या मेरे को ये 48 का, तो ऐसा नहीं है। 50 जी को सर। तो 50 को तो मैं 49+1 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे ये देखना है कि 2⁻3 लिखना है मुझे यहाँ पे। मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में क्या चला वो बता रहा हूँ मैं। 2⁻2 भी लिख सकता था मैं, लेकिन 4 होता है 2⁻2, 4 हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि 4 7 से छोटा होता है। तो मुझे 8 लाना है यहाँ पे, तो 8 लाने के लिए मुझे 2⁻3 चाहिए। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो इसको नहीं हुआ। तो 3 का हाईएस्ट मल्टीप्लाई कहाँ तक होता है, तो 16 तक होता है। 16 3 ज़ा 48, इसलिए मुझे यहाँ पे 48 लिखना पड़ा। तो जो कुछ भी बचता है वो साइड में लिखने दी, मतलब साइड में 2⁻2 आ जाएगा। समझ में आया? मुझे 2⁻3 लिखना था। 48 तो वही होता है ना 3 × 16, और 2⁻2 4 बनेगा, वो बात अलग है बराबर। अब 2⁻3 8 बन जाता है, ये सबको पता है। 8⁻16 × 4/7। 8 का मतलब क्या, वापस 7 + 1 होता है। 16 × 4/7, 7 7 कट गया सपोज, तो 1⁻2 क्या बन जाएगा 16 × 4/7। 1 का कुछ भी करो 1 ही होता है। 1 × 4/7, आंसर क्या बनेगा आपका फाइनली 4 इज योर आंसर। आया क्या समझ में? बोलो। यस सर। रजनी यस सर आया। लिख लिया? जी। एक क्वेश्चन करो फिर। 5⁻100/7 रिमाइंडर ढूंढना है। 5⁻100 5⁻100/7। क्या होगा सबसे पहले? सर इसको माइनस करेंगे 5 होता है 7 क्या, माइनस। नहीं हो रहा है ना, जी मतलब नहीं, उसके टर्म में आ रहा है क्या वो? नहीं फिर 7 - 2 करना पड़ेगा। नहीं, कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा हमें, मतलब नंबर कैसे आ गया ये इस बार छोटा आ गया। जी। हर बार हमने इसके पहले जो भी देखा था वो कैसे आ रहा था, बड़ा बड़ा आ रहा था। इस बार लेकिन हमारा नंबर कैसे आ गया, छोटा आ गया, प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे वक्त में कैसे सॉल्व करना है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं अभी। ओके, तो क्या मैं 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5⁻2 × 50/7। 15 2 होता है ना 100। जी। 5⁻2 का मतलब होता है 25/7 बराबर। मतलब मैंने क्या कर लिया, नंबर को बड़ा बना लिया। 5 था ना, तो अंदर से एक पावर जी। खींच ली मैंने ऊपर की, तो 50 बन गया। ये बड़ा नंबर बन गया, मतलब ओरिजिनल अपने इसमें आ गया जो अपना चल रहा था।
बराबर। अभी 25 को मैं 7 के टर्म में लिखना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन लिखना तो चाहता हूँ मैं। तो 7 का कौन सा मल्टीपल होता है ये, मतलब मैं 3 इंटू 7 लिखूंगा तो 21 बन जाएगा, +4 कर देता हूँ, +4 बराबर है कि नहीं? बन गया है वो सीधा नहीं लिख 25। सकते 21? क्या बोल रहे? नहीं, सीधा 21 लिख के क्या मिलेगा आपको, आपको 7 कट करना है ना, जी जी इसलिए 7 के टर्म में तो लिखना ही पड़ेगा, 21 लिख के क्या करोगे, ऐसा है, ठीक है। बराबर। अब क्या करना, अब जब कटेगा ना तब सिर्फ 7 नहीं कटेगा, 7 भी कटेगा और 7 के साथ ये इसकी दुनिया भी कटेगी, मतलब 3 के साथ कटेगा ये, 3 के साथ क्यों? 3 के क्यों साथ भी सर? कटेगा, क्योंकि 21 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, जी जी आता है सर। ना, इसलिए पूरा टर्म कटेगा ना, बचेगा क्या? 3 भी कटेगा और 7 भी हाँ, ऊपर 3 भी वाला कटेगा, 3 इंटू 7। क्योंकि 21 तो इसके टेबल में आता है ना, 7 के टेबल में जी आता जी है 21, तो इसलिए 21 को डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर बचेगा नहीं उस केस में, इसलिए आई बात समझ में। जी ऊपर तो 50 बन के रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, नीचे 7 जैसा था वैसे आ गए वापस से। अब इसको वापस से एक पावर खींचनी पड़ेगी अपने को, नंबर छोटा है अपना, सही बात है ना, हम्म एक पावर खींचनी पड़ेगी, जी नहीं तो सिंपल और तरीका, इस 4 को हम लोग 2/2 लिख सकते, यस सर। और उस 2 को, ये 2 को अगर बाहर भगा देंगे तो ये 2/100 हो जाएगा वापस से, है ना, 2/100 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने वो समझो, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था 2/99 इंटू 2/7 ऐसे चाहिए था, आसान करने के लिए। अब 99 क्यों चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि 99 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 33 इंटू 2, जैसे वैसे नीचे 7 है वैसे के वैसे, 2/3 होता है 8, 8/2 हो जाएगा 33 इंटू 2/7, और 8/33 मतलब होता है 7+1/33 इंटू 2/7। अब आपको पता है ये 7 कट जाता है यहाँ पे, 1/2 क्या बचेगा, 33 इंटू 2/7। अब 1 का कुछ भी किया तो 1, 1 इंटू 2/7, आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आपका 2। 2 आई बात समझ में? इसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम, हमको लेंदी क्यों लग रहा है ये, क्योंकि जब नंबर छोटा होता है तब नंबर बड़ा बनाना पड़ता है, न्यूमरेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा, वापस से उसको हमारे सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हमें शायद वो छोटा बड़ा लग सकता है। टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन वो आदत से हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी जल्दी। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स करके दिखा है, क्यों मैं ज़्यादा स्टेप क्यों करूंगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में किसी को समझाने जाना नहीं है, वहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो आप स्टेप स्किप करो। और स्टेप्स कब स्किप कर पाएंगे हम लोग, जब हमारी क्या रहेगी, प्रैक्टिस। आई बात समझ में? सीखने का तरीका क्या है, तो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ओनली, नथिंग मोर देन दैट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतनी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। रिमाइंडर पूछा हुआ है फिर से एक बार, 3/50/7। चलो, नंबर छोटा है, फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, बड़ा करने के लिए एक पावर खींच लेता हूं मैं, 225 लिख सकते हैं यहाँ पे, हो जाएगा 7, ये बन गया 9, 9/25/7। 9 को लिख सकते हैं 7+2/25/7, 7 7 कटेगा, क्या बचेगा, 2/25/7। फिर से नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया, खींचो, खींच सकते क्या, मुझे यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, मतलब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 7 8 8 था ना, 8 था,
और फिर से एक 2 बचेगा तो उसको साइड में लिख देता हूँ मैं। ये स्टेप आई क्या समझ में? देखो मैंने स्किप मारे कुछ मतलब स्टेप स्किप मारे यहाँ पे। 8 3 24, 24 + 1 25 होता है, बराबर है ना? तो ये 8 8 into 2 upon 7, 8 का मतलब 7 + 1, वापस से रेस्ट टू 8 into 2 upon 7, 7 7 गई बोला, 1/8 into 2 upon 7, 1 का कुछ भी करो तो आंसर आएगा 2। आया क्या समझ में तुम्हारे? बोलो। यस, क्लियर सबको? कुछ बड़े क्वेश्चन दिए जाए। रिमाइंडर थ्योरम सबको समझ में आया क्या? इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना घर पे, क्योंकि एग्जाम में आ गया कभी तो थोड़ा सा आना चाहिए अपने को भी। चलो अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन लिखना है आपको। क्वेश्चन लिखिए, द सम ऑफ 2 even number is 6. The sum of 2 even number is 6 more than twice of the smaller number. The sum of Sir, repeat again. हाँ कर रहा हूँ। The sum of 2 even number is 6 more than twice of the smaller number. Twice of the smaller number. Twice of the smaller number. If the difference between these two numbers is 6, if the difference between these two numbers is 6, if the difference between these two numbers is 6, which definitely the smaller number, which is definitely the smaller number. Definitely का मतलब समझते होंगे, which is definitely the smaller number. ओके, क्वेश्चन को समझो अभी क्या बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज 6 मोर देन द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। मतलब कोई एक नंबर होगा जिसको हम लोग x समझ लेंगे, लेट नंबर बी x, कोई एक नंबर है x, तो एक स्मॉलर है एक बड़ा है ना। सम ऑफ 2 इवन नंबर इज 6 मोर देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। मतलब एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, 6 मोर देन मतलब 6 से बड़ा है, तो क्या करेंगे x + 6 लिख लेंगे। जो बड़ा हो जाएगा बिग 1 और ये स्मॉल 1, स्मॉलर को x पकड़ लिए, बिग को x + 6। अब वो क्या बोलता कि दोनों की सम अगर करते हम लोग, मतलब x + 6 अगर हम लोग करते हैं तो ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर आता है। मतलब
2 times of the smaller number, 6 more than the twice of the smaller number. 6 more than मतलब 2x plus 6 आएगा. ओके 6 मोर मतलब प्लस 6 होता है, ट्वाइस मतलब 2x. x ही क्यों लिया? क्योंकि स्मॉलर नंबर था इसलिए. उन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 6, दैट्स वाई मैंने इधर x और x प्लस 6 लिया है. एक को x पकड़ेंगे तो एक को x प्लस 6 पकड़ना पड़ेगा, दोनों में 6 का डिफरेंस है. हाँ है, दिख रहा है अपने को, तभी तो 6 लिया है मैंने. इसलिए दोनों की सम ये 2 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर प्लस 6 आती है, 6 से बड़ी आती है. अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इधर देखो 2x बनता है प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 6. क्या बन गया? ये एग्जैक्टली इक्वल इक्वल बन गया, LHS इक्वल टू RHS बन गया. जब ऐसे बन जाता है तब आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? आपको क्या लगता है? जब दोनों बाजू दोनों साइड अगर सेम सेम हो जाए तो क्या आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? आंसर नहीं निकल सकता है क्योंकि ये सीधा कट कट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे हाथ में. तो ऐसे वक्त में जो ऑप्शन होते हैं उसमें नंबर दिए जाते हैं, ABCD कुछ भी दिए जाएंगे. इधर एक नंबर देंगे, इधर एक नंबर देंगे, इधर एक नंबर देंगे. लेकिन एक ऑप्शन ऐसा देंगे जहां पे बोलेंगे डेटा इनसफिशिएंट. क्या बोला जाएगा? डेटा इनसफिशिएंट बोला जाएगा. वहां पे टिक करके आना है तुमको. समझ में आया? डेटा इनसफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा कि आपको दिया हुआ डेटा ये काफी नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए. ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है. आई बात समझ में? डेटा इनसफिशिएंट मतलब क्या? आपको जो डेटा दिया है वो काफी नहीं है सॉल्व करने के लिए. क्लियर है? आगे ये आया क्या समझ में सबको? यस सर. हाँ. आगे कुछ बेसिक बता रहा हूँ, वो नोट कर सकते हैं आप. अगर पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पता होगा तो नोट कर लेना है चीज़ों को. क्या आपको एक चीज़ पता है क्या कि अगर इवन के साथ कुछ भी किया, कोई नंबर इवन है सपोज, और उसके साथ कुछ भी करना मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, कुछ भी किया, सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन CGL SSC. अच्छा, आ सकते हैं ना, इधर भी आ सकते हैं. आपको नहीं लगता कि आपके एग्जाम में आएंगे? यस फिरदौस, आपको नहीं लगता क्या आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा? ठीक है. आई थिंक हमने डाला था ग्रुप में कि क्वेश्चन भेजिए, तो जिसके पास अगर होगा ना क्वेश्चन सेट तो वो भेज दो, तो हम भी देख लेंगे क्वेश्चन कौन से आ रहे. इवन भेजा क्या मुझे? कब भेजा? मुझे नहीं आया कुछ भी. हाँ हाँ. इवन इवन की केस में देखो, मैंने ये बताया कि इवन के केस में मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड करो, ऐड करो, कुछ भी करो, आंसर हमेशा इवन ही आता है. और ऑड के केस में हम लोग ये सारे कुछ भी करेंगे तो आंसर इवन और ऑड आ सकता है, लेकिन ज़्यादा करके ऑड आता है, कभी कभी इवन आ सकता है. मोस्ट प्रोबेबली ऑड आता है लेकिन कभी कभी इवन आ सकता है. तो एक बात ध्यान में रखनी कि इवन वाला पूरा खेल अलग होता है. इवन का आंसर इवन के साथ होता है, कभी भी ऑड का ऑड के साथ होता है. कैसे पहचानना वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसको मैं. लेकिन एक ये जनरल नॉलेज वाला सिस्टम बता रहा हूँ मैं, एक थंब रूल जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में, वो वाला सिस्टम. इवन किसको कहते हैं तो पहले ही बताया है, 2 के सारे मल्टीपल जो भी होते हैं उनको हम लोग इवन कहते हैं, जो नहीं होते उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं. बराबर है? जी.
ये एक थंब रूल याद रखना दिमाग में। तो इसलिए जब भी इवन का क्वेश्चन दिख जाए और आपको नंबर लेने के मतलब 2 नंबर है, दोनों इवन है, ऐसा अगर बोला जाए तो आपको कैसे लेने चाहिए? x, x+2, x+4, x+6 ऐसे नंबर लेने चाहिए। क्यों ऐसे लेने चाहिए? क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है सब में। कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब समझते ना, लगातार। लगातार अगर जी नंबर पूछे जाए तो कुछ इस तरह से आपको लेने होंगे। ओके, मतलब हमेशा वो 2 के मल्टीपल होते ही कुछ ना कुछ। इतना ही नहीं, अगर ऑड का पूछा जाए तो आपको ऐसे लेने की जरूरत नहीं, उसमें आपको एक्स वाई जेड ऐसा आप लोग ले सकते हैं। और भी एक मेथड होती है इसको लेने की, लेकिन वो डिफिकल्ट है, उसको छोड़ दो। आप सिंपल एक्स वाई जेड करो, नहीं तो फिर ये लेना पड़ता है 2x+1, इतना बड़ा कौन लेगा? तो बेटर क्या है अपना, ये एक्स वाई ऐसा लेते चलो। इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वैसे बताऊंगा। क्लियर है सबको ये? ये कुछ थंब रूल्स है, ये आपको पता होने चाहिए। कौन सा क्या आया तो क्या लेना है, कैसे करना है। किसी को कुछ पूछना रहेगा तो पूछ लो, 1 मिनट है अपने हाथ में सिर्फ, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन चालू होगा फिर।